बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड कप के बायकॉट या सिर्फ भारत के साथ न खेलने से मुतल्लिक मुशावरत होगी। PCB सरबराह मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात। वर्ल्ड कप से मुतल्लिक खिलाड़ियों को एतमाद में ले लिया। PCB ने ICC के दोहरे म्यार को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनोअन अमल करेंगे। खिलाड़ियों ने PCB के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी ताजिर बरादरी, डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकातें की थीं। शहबाज शरीफ डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के बाद लंदन पहुंचे थे। अपना ऑपरेशन कर रहा था, सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। एंड इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमें जो लोग शहीद हुए थे वो तकरीबन हमने कवर करके भेजनी है, और उसमें अभी 23 लोगों की, जैसे आपने खुद ही कहा, शनाख्त होकर वो अपने बुरसा को मिल चुके हैं। बाकी के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं, फैमिली से भी और बॉडी से भी। 16 के करीब ऐसे हैं जिन पे अभी भी हमें चैलेंज है DNA एक्सट्रैक्शन का, लेकिन हमारी मेडिकल टीम में दिन रात काम कर रही है। होपफुली उस पर कोई रिजल्ट आ जाए। कराची गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। तबाहाल गुल प्लाजे को सील करने का अमल शुरू। इमारत का बेशतर हिस्सा क्लियर, सिर्फ एक हिस्सा बाकी। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है, सानहे में जांबाक अफराद की तादाद 73 है, लापता 79 हैं। अब तक सिर्फ 23 लाशों की शनाख्त हो सकी। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA के नमूने जमा कराए। चंद लवाहिकीन के 3-3 या 4-4 लोग भी शामिल हैं। लापता 13 अफराद के वर्सा ने DNA सैंपल नहीं दिए। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल दाखिल। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग में रात गए बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कान मेहतरज़ई, मुस्लिम बाग, खारान में भी बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी लीपा में बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल लोयर में ग्लेशियर गिरने से कई सड़कें चौथे रोज भी बंद। गर्म चश्मा रोड बंद होने से कई मरीज फंस कर रह गए। जंद रोड और पीर नसोरा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मरकजी शाहराहों को खोलने का सिलसिला जारी। मरी में गहरे बादलों की एंट्री। बर्फबारी के नए स्पेल का इम्कान। अमरीका की मुतादिद रियासतें कई बरसों के शदीद तरीन बर्फानी तूफान की जद में। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क के नवाही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 40 रियासतों के 24 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। वाशिंगटन में आज विफाकी दफातर बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मेयर न्यूयॉर्क की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। जोहरान मुमतानी की लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। बर्फ हटाकर फंसी हुई गाड़ियां निकलवाते रहे, वीडियो वायरल। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो और मॉन्ट्रियल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 900 परवाज़ें मनसूख। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। पाकिस्तान और म्यांमार का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दो तरफा ताल्लुकात की तारीख़ तवील है। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं।
आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद के तयन पर गौर। सरमाकारों और ताजरों को पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आने की उम्मीद। गुज़िश्ता जायजे में पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट्स कम करके 10.5% मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। हंसन इंडेक्स पहली बार 1,90,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,90,634 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। पासपोर्ट्स के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरा का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट निज़ाम भी डिजिटल कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवर होने तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। जदीद ऑटोमेटिक मशीनों से महकमे की इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ है। भारत की यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। कंट्रोल लाइन के दौरान एतलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली। सैकड़ों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज। काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों से मामूलात जिंदगी मुतासर। थाना सादिकाबाद एहतजाज केस सलीमा खान की 1 दिन की हासी माफी की दरखास्त मंजूर। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा तारीख पर अलीमा खान और तमाम गवाहान तलब। ईमान मज़ारी एडवोकेट और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की हड़ताल। हाईकोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात। वकला सिर्फ अर्जेंट केसेस में पेश हो रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। पेशावर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस SM अतीक ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में हाईकोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। सरकारी, निजी और कमर्शियल इमारतों में जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम लाज़िम होगा। फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतल्लिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। इमरजेंसी अखराज की वाज़ेह निशानियाँ और रास्ते लाज़मी करार। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेसमेंट और मेज़नाइन सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होंगे। कमर्शियल इमारतों के सामने सालाना मुआयने की बहाली की मंजूरी। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 पत्ता खौर हलाक हो गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक हलाक मुल्जमान में हसन उर्फ वलीचा और तनवीर उर्फ तीतर शामिल। मुल्जमान का ताल्लुक जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कस्टम्स डे मनाया जा रहा है। पेशावर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीब का इनेकाद। पेशावर में तकरीब के दौरान चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट बासित मकसूद अब्बासी की शिरकत। सलामी दी गई। लाहौर में कस्टम डे की तकरीब से खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। शफाफ कस्टम निज़ाम मुल्क की ज़रूरत है। जो ऐप की प्रमोशन का मुकदमा रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत में 16 फरवरी तक तोसी। दोनों को अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। मुल्जिमान ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए जहांगीर रोड का दौरा, अमले ने तरक्याती मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। मेयर कराची की काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, कहा बंद कमरों में मीटिंग्स का वक्त गुजर चुका है, अब मैं खुद जाकर जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग लूंगा। वो दिन भी दूर नहीं जब कराची दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। अमरीकी दबाव पर इसराइल का रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान गजा में इमदादी सामान की तरसील के लिए मिस्र की सरहदी गुजरगाह अहम है। इसराइल का कहना है आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश की तलाश मुकम्मल होने के बाद क्रॉसिंग खोली जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल की गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी, शुमाली गजा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में UN इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। जनूबी लेबनान में 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंट के हाथों हलाकतों के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाज। मैनहट्टन में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का आइस के खिलाफ मुजाहरा, मुजाहरीन का आइस पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम। इमिग्रेशन पॉलिसियों में इस्लाहात का मुतालबा, सदर ट्रंप का वफाकी एजेंट्स के हाथों हलाकतों पर इजहार अफसोस, कहा डेमोक्रेट्स का इमिग्रेशन क्रैकडाउन से इनकार बेइंतज़ामी का सबब बना। चीन के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे का इरादा नहीं, कैनेडियन वज़ीर आज़म ने तरदीद कर दी, कहा चीन के साथ हालिया मुआहदा चंद शोबों में टैरिफ में कमी तक महदूद है। ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ मुआहदे की सूरत में भारी टैरिफ की धमकी दी थी। बस्ती मेक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग, 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। जनूबी फिलिपाइन में कश्ती हादसा, 15 अफराद हलाक, 317 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 342 अफराद सवार थे। अमरीकी रियासत में निजी तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह, तैयारे में 8 अफराद सवार थे। हादसा शदीद बर्फानी तूफानी के दौरान पेश आया, हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। ICC के दोहरे म्यार पर साबिक क्रिकेटर्स भी बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की ICC के दोगलेपन पर कड़ी तनकीद, कहा ICC ने भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के दौरे से इनकार को कबूल किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में वही समझ बूझ दिखाने को तैयार नजर नहीं आई। ICC को पुल बनाने चाहिए, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बोले ICC एक बोर्ड को सपोर्ट ना करे, म्यार मुल्कों के दरमियान तब्दील नहीं होने चाहिए। ICC को हकीकी आलमी क्रिकेट कौंसिल बनना होगा। लाहौर के जलानी पार्क में आला नस्ल के कुत्तों का मेला सज गया। जर्मन शेफर्ड्स के नाज नखरों और करतब ने शहरियों के दिल जीत लिए। नन्हे बच्चे भी भारी भरकम और शरारती कुत्तों के साथ खेलते नजर आए।